कातिल को कातिल कहने में क्या हिचक है? कातिल को कातिल नहीं कह सकते, ये हिचक है तुम्हें। ये तुम्हारी बेटियों को जिंदा नहीं रहने देंगे। जहाँ जहाँ केजरीवाल जा रहा है वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस जा रही है वहाँ भी ईसाई बनते हैं। जब बोया बीज बबूल का तो फल कहाँ से हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये भी एक बहुत सुखद समाचार मैं आपको बताने जा रही हूं। अच्छा लगेगा आपको, इतने सारे नेगेटिव समाचार सुन के एक समाचार ये भी देना चाहिए आपको। समाचार हरियाणा विधानसभा धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित। हरियाणा विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है। 10 साल तक की जेल, जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना। हरियाणा धर्मांतरण विरोधी विधेयक। हरियाणा विधानसभा ने मंगलवार को बेल, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक विधेयक पारित किया है। हरियाणा विधानसभा ने मंगलवार को बल, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध एक विधेयक पारित किया है। विधेयक जिसे 4 मार्च को पेश किया गया था, विधानसभा में विपक्ष ने भारी विरोध के बीच पक्ष ने इसे पारित किया। मतलब इसमें भी धर्म परिवर्तन किसी लड़की का हो जाता है। निकिता तोमर को इस धर्म परिवर्तन के लिए मार दिया जाता है, रिंकू शर्मा को इस धर्म के चलते मार दिया जाता है, तो इसके विरुद्ध भी ये विपक्ष खड़ा है। बताओ, इसको आप जिताना चाहते हो, इस कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी वगैरह को? अब देख लो इनके हाल। ये तुम्हारी बेटियों को जिंदा नहीं रहने देंगे। जहाँ जहाँ केजरीवाल जा रहा है वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस जा रही है वहाँ भी ईसाई बनते हैं। हिंदुओं का तो इस देश में मतलब अब तो सिखों को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिख अपने लिए खड़े नहीं हो रहे हैं और हम उनको देखते थे बड़ी आस से। अब वो हमारे ही विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, वो खुद के लिए ही नहीं खड़े हो रहे। हम क्या करें भाई? जब बोया बीज बबूल का तो फल कहाँ से हुए। हाल ही के दिनों में इसी तरह से विधेयक हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा शासित राज्यों में पारित किए गए हैं। हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के अनुसार यदि धर्मांतरण लालच, बल प्रयोग, कपटपूर्ण साधनों या जबरदस्ती से किया जाता है तो 1 से 5 साल की कैद और कम से कम 1 लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक के अनुसार जो कोई भी नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का धर्मांतरण या धर्मांतरण करने का प्रयास करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। कठोर कारावास दी जाएगी जिसकी अवधि 4 साल से कम नहीं होगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम 3 लाख रुपये जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक के विरुद्ध कांग्रेस का वॉकआउट। कांग्रेस को तो मरने दो भैया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अपनी बेटी की शादी करा दीजिए हुड्डा जी, अपने नाती पोतियों की मुसलमानों से धर्मांतरण करा के। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो विपक्ष के नेता हैं, ने कहा है कि मौजूदा कानून पहले से ही जबरन धर्मांतरण के लिए सजा का प्रावधान है और एक नया कानून लाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आवश्यकता नहीं है तो आपके पुराने कानूनों में हो क्या रहा है? उससे अच्छा क्या हो रहा है ये बताओ आप। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने कहा, मुझे लगता है कि यह हरियाणा के इतिहास में एक काला अध्याय है। अच्छा किरण, तू अपनी बेटी की करना शादी, तब पूछती हूँ मैं। अब ये अपना पति छोड़ के तुमने साइड बाय साइड कोई मुल्ला रखा है। उन्होंने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सजा का प्रावधान पहले से ही है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा करेगा। मतलब इनको ये डर है, मतलब हमारे लोग कन्वर्ट होके पूरा देश किसी और के हाथ में चला जाएगा और पूरा देश कूड़स्तान बन जाएगा, तो उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन ये है कि कोई अन्य समुदाय जो है बुरा ना मान जाए। मतलब कोई बुरा कर रहा है तो उसे कातिल को कातिल कहने में क्या हिचक है? कातिल को कातिल नहीं कह सकते, ये हिचक है तुम्हें, हैं? दूसरे को प्लीज सारी जिंदगी की 2 गुटों में, कोई गुटों में नहीं होता। ये कहो मुसलमान अप्रसन्न होंगे, ये बोलो तुम्हारे मुसलमान खुश नहीं होंगे, बस ये कहो तुम। क्योंकि तुम्हारी तो जो एंटीना माइनो है, वो जब किसी मंदिर में जाती है और गुनाहों के लिए माफ़ी अपने चर्च, जो कि जिसे ऑल्टर बोलते हैं, जो घर में चर्च बनाते हैं, वहाँ मांग लेती है ना, इसलिए इसे तुम्हें इतना हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो पहले से भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसके रूप से यह विधेयक लाया गया है।
उसका हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवर सिंह कादियान ने कहा, इस विधेयक को लाने के लिए कोई आपात स्थिति या तत्कालीनता नहीं है। मुझे लगता है कि यह विधेयक विभाजनकारी राजनीति की बू आती है, जो अच्छी नहीं है। बाद में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से कुछ समय के लिए वॉकआउट किया। मतलब वो उस समय स्थिति नहीं आई थी जब भैया तुमने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, हैं? तब विभाजनकारी स्थिति नहीं आई थी। हाँ, अब आ रही है विभाजनकारी स्थिति। तुम तो गजब ही हो यार, कमाल करते हो तुम लोग। मतलब देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, तुम पूरे देश का माहौल बिगाड़ने वाले, हाँ, हिंदुओं को झुंझुना देकर धर्मनिरपेक्षता का हिंदुओं को मरवाने वाले तुम लोग। शर्म नहीं आती तुमको, हैं? कहीं बेच खाइए क्या शर्म। चलिए दोस्तों, ये आप समाचार सुनाते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। इसलिए आपसे कहती हूँ कि सरकार चुने तो केवल भाजपा की चुने, जब तक भाजपा का कोई अल्टरनेटिव नहीं आ जाता। भाजपा से बढ़िया अल्टरनेटिव नहीं आ जाता। कम से कम किसी एक को प्लीज़ करने के लिए देश की मेजॉरिटी का तो सत्यानाश नहीं करेंगे, इस देश के साथ गद्दारी तो नहीं करेंगे, इस देश के फंड को कहीं विदेशी मायके में तो नहीं रख के आएंगे, शत्रुओं के साथ तो नहीं मिलेंगे। याद रखिए, विभाजन हमेशा कांग्रेस ने किया है, ठीक है ना। और जो कांग्रेस के साथ इस विभाजन में शामिल नहीं थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफ़ा देते हुए, लोकतंत्र की लाज बचाते हुए नेहरू कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपने सपोर्टर्स के साथ अलग होकर जनसंघ की स्थापना करी देश हित के लिए। बाद में जिसने 80s के समय पर भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया, एक भी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती या एक सीट जीती, उससे आज ये कहाँ पहुँची है। तो इसलिए फिर सूरज उगेगा, फिर उजाला होगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे। आज उनको याद करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। इसलिए थोड़ी समझदारी रखिए। मेरे दुश्मन ज़रूर बनिए, लेकिन राष्ट्र के नहीं। मेरी बातें आपको पसंद ना आए, लेकिन राष्ट्र हित में ज़रा सोचिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। देश का विभाजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बेटियां बेटे कन्वर्ट होते रहे, धर्मांतरित होते रहे, तो ये शत्रु को आप ऐसे ही सौंप देंगे। अगर आप इसमें रोकथाम लगाएंगे तो देश का विभाजन होने से रुक जाएगा।